हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। मंडे के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो मैं अनलाइक संडे मैं सैटरडे को ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल जो कि संडे है उस कल मेरा एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, जिसमें मैं भी रहूँगी। ट्रेड आईक्यू का इवेंट है, तो फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक अबाउट टॉपिक रिलेटेड टू ट्रेडिंग। ये कोलकाता में हो रहा है और कल 9 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरे फुल डे का ये इवेंट होने वाला है। तो वन ऑफ द बिग लाइक इंडियाज बिगेस्ट कॉन्सर्ट, ट्रेडिंग कॉन्सर्ट है। इसमें कई सारे स्पीकर्स आएंगे, तो मैं भी रहूँगी। एंड आप में से जो भी लोग आ रहे हो, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि आई कैन नो कि हाँ कौन कौन आ रहे हैं कल। एंड आई एम रियली लाइक एक्साइटेड टू मीट यू ऑल। कल है नजरुल मंच में, ऑडिटोरियम गेट नंबर 11, रविंद्र सरोवर के पास है। एंड मैंने लिंक डाला है, अगर आप उस लिंक से करोगे तो आपको फ्री में ही पास मिल जाएगा। ठीक है, तो आप फ्री में ही एंट्री ले सकते हो। हालांकि ये पेड सेमिनार है, 399 इसका कॉस्ट है, बट आप फ्री में कर सकते हो अगर आप मेरे लिंक के थ्रू रजिस्टर करके आते हो तो। ठीक है, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी यू ऑल। जो भी लोग आ रहे हैं कल मिलते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अब हम यहाँ बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो वीकली ट्रेंड लाइन, क्योंकि वीकली क्लोजिंग हुई है और ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हुआ है। बट एक चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि अभी हम ऑलमोस्ट सपोर्ट के नियर में हैं। हाउएवर देर आर फ्यू अनसर्टेनिटीज, जिस वजह से अभी हम बहुत ज़्यादा पक्का नहीं सोच सकते कि यहाँ से रिकवरी होगी कि नहीं होगी। पर ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, आने वाला जो सपोर्ट है वो आपका अराउंड 24,350 से 400 के बीच का सपोर्ट है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। देखिए, एक पॉजिटिव ट्रिगर हम बोल सकते हैं, मतलब सिर्फ न्यूज़ में है वो पॉजिटिव ट्रिगर, वो ये है कि यूएस कोर्ट ने बोला है कि ट्रम्प जो टैरिफ लगा रहे हैं वो इलीगल है। पर ट्रम्प ने जवाब दिया है कि अगर अगर हम टैरिफ्स हटा ले तो ये हमें फिनेंशियली वीक कर देगा। लेकिन यूएस कोर्ट का कहना है कि टैरिफ जो है इलीगल है। तो अभी अगर मान लो ऐसा कोई वर्डिक्ट आता है कि आप जितने भी आपने टैरिफ्स लगाए हैं उनको आप हटाओ, तो ये मार्केट के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये डूबते को तिनके का सहारा ही है कि यूएस कोर्ट हैज कॉल्ड टैरिफ्स इलीगल। तो कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ा बहुत बाउंस हमें हो ही सकता है कि मंडे के दिन देखने को मिल जाए। इन केस ऑफ एनी गैप अप गैप डाउन, मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। हम जो एनालाइज करेंगे वो उस बेसिस पे करेंगे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा बहुत गैप अप गैप डाउन होता है, तो हमें किन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अगर आप लो देख रहे हो वीकली चार्ट पे, तो ये जो इमीडिएट स्विंग लो है ये आपका है 24,300 से 350 के बीच में, है ना। 24,300 350 अभी हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मान लो ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, 300 350 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, तो हम यहाँ पे फर्दर सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइडियली आप 330 के नीचे से ही नेगेटिव ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। तो मार्केट कहीं भी खुले, अगर 330 ब्रेक हो रहा है, 430 पे क्लोजिंग हुई है, मार्केट कहीं भी खुल जाए, 330 अगर ब्रेक हो रहा है तो ही जाकर हम यहाँ पे कोई नेगेटिव साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 3250 पॉइंट्स हम रखेंगे एंड वो ही हमारे लिए काफ़ी रहेगा। और मान लीजिए 330 के आसपास में आता है और यहाँ पे आके कोई भी ऐसा एक बुलिश अटेम्प्ट बनाता है, मान लो मारूबुजू कैंडल बना दिया या हैमर बना दिया और उसका हाई ब्रेक होता है, तो आप यहाँ से लॉन्ग का भी प्लान कर सकते हो। तो हमें देखना होगा बेसिकली मंडे को कि 24,330 के आसपास में ये क्या रिएक्शन दे रहा है। मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इमीडिएट जो स्विंग हाई है वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए, और इसके ऊपर ही कोई ट्रेड लेना बेटर रहेगा। तो हालांकि एक्सपायरी तो ट्यूसडे को ही है, सितंबर शुरू हो गया है, तो अब से जो एक्सपायरी होगी निफ्टी की वो ट्यूसडे को होगी। तो आइडियली मान लो अगर आपको मंडे को नहीं भी ट्रेड सेटअप मिल रहा है तो आप इग्नोर ही करना, जबरदस्ती का ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए जितना दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि 480 का लेवल एक सेल ऑन राइज की तरह काम कर सकता है। तो 480 के आसपास में अगर आता है और वहां से वापस से कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहे हो, तो आप डाउन साइड का ही ट्रेड इनिशिएट करना। लेकिन मान लो अगर ये 480 के ऊपर निकल गया और 480 के ऊपर निकल के इट ब्रेक्स अबव दिस लेवल 520, तब आप यहाँ से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो कोई भी तरीके का लॉन्ग साइड का ट्रेड अगर आपको प्लान करना है तो आप 520 के ऊपर करना। और अगर आपको कोई भी तरीके का यहाँ पे डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 330 के नीचे एक प्रॉपर हम डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए
330 तक जाकर बाउंस करने के चांसेस दिख रहे हैं, और मान लो गैप अप ही हो गया इस न्यूज़ की वजह से, वो हमें देखना पड़ेगा। अब देखो, अभी मैं सैटरडे को शूट कर रही हूँ, अभी संडे में क्या न्यूज़ आता है क्या नहीं आता है उसके हिसाब से मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। बट आपको जो लेवल्स का ध्यान में रखना है वो है 24,330 ऑन द डाउन साइड, 24,520 ऑन द अप साइड। बैंक निफ्टी में वीकली ब्रेकडाउन आ चुका है ये वाले ट्रेंड लाइन का, और लेकिन हम सपोर्ट पर क्लोज हुए हैं। ठीक है, ये सपोर्ट है 53,650 के आसपास में, ये देखो। ठीक है, तो ये हम एक सपोर्ट पर क्लोज हुए हैं। तो अब अगर ये मान लो 50 आज का जो जो हमारा लो बना है ना फ्राइडे का, अगर ये उसके नीचे ब्रेक होता है 53,600 के नीचे, अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो हम यहाँ पे एक फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 53,600 हमारे लिए एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। मतलब उस दिन का जो लो है उसके आसपास का जो हमारा लेवल है वो थोड़ा डाउन साइड सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। 600 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक हो गया, 585 है टू बी वेरी प्रिसाइज, 585 का लेवल अगर ब्रेक हो गया, हाँ एक सेकेंड, ये क्या है 607 606, चलो ठीक है 600 ही है एक्चुअली, 53,600 का लेवल अगर ब्रेक हो गया तो यहाँ से हम फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉल। आप 8200 पॉइंट्स करके ट्रेल करना, और आप यहाँ पे 53,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई भी तरीके का अपसाइड हम 54,040 के ऊपर ही ट्रिगर होगा। 54,040 के ऊपर हम 54,370 से लेकर 54,500 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी भी सेल ऑन राइज मोमेंटम ही है जब तक ये रिवर्सल नहीं दिखाता है। रिवर्सल होगा 54,040 के ऊपर। अभी अगर आप देख रहे हो तो ट्रेंड ऐसा ही है, ये रिवर्स हो गया तब जाके हम कुछ पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 54,040 के ऊपर ही कुछ रिवर्सल हम एक्सपेक्ट करेंगे। 53,600 ब्रेक किया तो फर्दर हम फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 8200 पॉइंट्स करके हम ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें सेंसेक्स में किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करना है। तो सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करने के लिए आप यहाँ पर देखिए, ये जो आवरली जो कैंडल बनी है कहीं ना कहीं ये बाउंस दिखा रहा है कि यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे को। तो मान लीजिए अगर ये खोलते ही ये अपने लो को ब्रेक कर देता है, अगर 15-20 मिनट टिक रहा है नीचे 79,730 के नीचे, तब आप यहाँ पे डाउन साइड का ही कंटिन्यूएशन करना, 50-50 पॉइंट्स करके डाउन साइड ट्रेल करना 79,740 के नीचे। पर मान लो अगर ये ब्रेकआउट दे देता है 80,140 के ऊपर, तब यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा। 80,140 के ऊपर ये 80,350, 640, 900 ऐसे लेवल्स जो है दिखा सकता है। कैरी फॉरवर्ड आई होप किसी ने भी नहीं किया हुआ है, क्योंकि अगर आपने किया हुआ है तो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि अभी जब मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो वो सट्टाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ऑप्शन बायर हो तो ऑड्स आर वेरी मच नॉट इन योर फेवर, सो यू शुड डेफिनेटली नॉट कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, प्रीमियम डीके होता है जिससे कि आपका ही लॉस है। मिड कैप में भी अगर आप देख रहे हो तो हमारा फर्दर अगर लो ब्रेक करता है, जो हमारा फ्राइडे का लो है 12,400 का लो, अगर वो ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 327 से लेके 12,200 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरीके का अपसाइड ये वाले स्विंग हाई के ऊपर ही है, भले ही आपको कितना भी पेशेंस रखना पड़े, इसके ऊपर ही कोई आप एक्सपेक्ट करना अपसाइड 12,640, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। मार्केट मान लो यहाँ से रिकवर भी कर गया, यहाँ पर आके अटक जाएगा, तो फालतू का इस रेंज में ट्रेड ना ही किया जाए तो अच्छा है। 640 के ऊपर निकलता है तो 700, 800, 900 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। 430 अगर ब्रेक कर दिया तो 320, 220 ऐसे लेवल्स हम यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर फिन निफ्टी की अगर बात करते हैं तो फिन निफ्टी में हम 25,530 हमारे लिए डाउन साइड सपोर्ट है, एंड अपसाइड रेजिस्टेंस है हमारे लिए 25,700 के आसपास। तो 700 आप मान के चलो कि 700 के ऊपर निकलता है तो लॉन्ग, 500 के नीचे निकलता है तो शॉर्ट। ये 200 पॉइंट के बीच में आप ट्रेड को अवॉइड करना। तो ये सारे लेवल्स मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिए। इन केस ऑफ एनी गैप अप गैप डाउन मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। ट्रेड IQ में इवेंट में अगर आप आना चाहते हो कोलकाता के आसपास में हो या कोलकाता में, तो ज़रूर से आइएगा, एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कॉमेंट पे डाल दिया है। अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। सी यू टुमारो।